हेलो। हेलो जी राजकुमार जी नमस्कार सर, HDFC बैंक की तरफ से बात कर रही हूँ। जी हम बताइए। जी सर बताना क्या है, आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि सेटलमेंट के लिए आप मैंने हफ्ते बाद कॉल किया, बताइए कैसे आप कैसे 31,000 में वो मैंने बोल दिया कि नहीं होगा उसमें, ये 43,000 से कम में नहीं होगा सर सेटलमेंट। मैम अभी तो पॉसिबल नहीं है मैम। सर पॉसिबल नहीं है तो EMI भर दीजिए। ठीक है हम देखते हैं आप जी। नहीं कैसे देखेंगे सर, आपका पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, पैसा नहीं आ रहा, 1 साल हो गया लगभग सर। हाँ जी और ना EMI आ रहा है और सेटलमेंट के लिए आप 31,000 32,000 की बातें कर रहे हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है ना। मैं तो नहीं कह रहा कि मैम इतने में सेटलमेंट हो, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम में हो जाए मैम। बिल्कुल कम से कम में ना 42,900 कुछ आ रहा था, वही 43,000 आ रहा है, उसको आप कर दीजिए, 2 बार में कर दीजिए सर, 1 बार में नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इंटरेस्ट लगना तो बंद हो जाएगा ना। अब आपका इंटरेस्ट इतना लगा हुआ है उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, इतने में तो पॉसिबल नहीं। जब मेरे पास में इतने का आया था, मेरे को जब भी पॉसिबल नहीं हो, इतना आपके 31 में भी आया था। अच्छा वो पता नहीं कब आएगा, मार्च के महीने में कुछ आ गया होगा। मार्च में कई बार ऐसा होता है ना, फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है तो वो कुछ कर देते हैं ऐसा, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। ये 42,900 समथिंग आ रहा है, तो वही मैंने इसलिए 43,000 बताया आपको। हाँ तो नीचे में होगा नहीं, आप 2 में 3 बार में कर लीजिए सर, लेकिन इसका कम से कम ये होगा राजकुमार जी, आपके अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है ना वो लगना बंद हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग लग के और बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में दिक्कत ही होगी, तो इसको 3 बार में करके खत्म कर दीजिए सर। मैम आपकी बात ठीक है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैम मैं कैसे कह दूँ कि मैं 3 बार में 2 बार में कर दूंगा इसको। तो फिर किस्त दीजिए सर, कुछ कीजिए। ठीक है किस्त भर देंगे जी। हाँ 3,398 रुपए की किस्त है, वो भर दीजिए सर। ठीक है मैम, 3,388 रुपए की अमाउंट आया, कहीं से अरेंजमेंट हो तो भर देंगे किस्त में। वो कब भरेंगे, मतलब वो भी भर देंगे? आप तो बिल्कुल लापरवाही से बात कर रहे हैं, कभी आएगा तो भर देंगे। लापरवाही हमारे पास आए नहीं, कभी आएगा तो भर देंगे। पॉसिबिलिटी होगी मैम, जब भी तो भर पाऊंगा मैम। अगर मैं किस्त भर लेता तो मैम ये किस्त पेंडिंग होती कि फिर आप मुझे कॉल करते ही क्यों? नहीं मुझे एक बार बताओ, नहीं आप मुझे बताओ कि अगर आपने लोन लिया है, मैं किस्त भी नहीं भर सकता, मैं सेटलमेंट भी नहीं कर सकता, तो मतलब आप सिर्फ ये सोच लिया कि हाँ बैंक ने पैसा दे दिया, अब मैं लाचार बन जाऊंगा, तो बैंक वाले कहेंगे छोड़ दो कोई बात नहीं, आप तो लाचार हो, ऐसे थोड़ी काम बनेगा सर। वो तो मैम अब आप सोच रहे हो, मैं लाचार हूँ मैं नहीं हूँ, मैं वो मेरी कंडीशन हो गई है। आपको हो या नहीं तो लाचार वाली बात आप कह रहे हो कि मैं किस्त भर सकता सर, ये तो जिसने लिया हो तो उसको पता होना चाहिए ना कि कैसे करना है। तो फिर तो आपने सोच समझ के किस्त बनवाई थी ना कि मैं किस्त भर दूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी किस्तें बनवाई आपने, 3,000 4,000 की, 3,000 समथिंग की बनवाई। कंडीशन थी तो मैं पेमेंट कर रहा था, अब कंडीशन नहीं हो पा रही मैम। नहीं हो पा रही तो छोड़ दो हमें, है ना, लेकिन आपको करना ना, कंडीशन बनानी पड़ेगी अब कैसे न कैसे करके। अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं पे कर पा रहे हैं, आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो किस्त तो पे कीजिए ना, वो तो आपको कंडीशन बनानी है, वो हम थोड़ी बनाएंगे सर। तो मैम जब बनेगी मैं पेमेंट कर दूंगा। आपका काम मुझे इन्फॉर्मेशन देना, आपने मुझे दे दी, ठीक है, आप मुझे दे रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, हाँ जी, या आप अपनी पेमेंट कर दो। मतलब वो नहीं, मतलब मेरा काम जो था मैंने कर दिया, आप अपना काम नहीं करेंगे? हाँ तो मैं अपना काम बताता हूँ, जैसे मेरे को होगा अरेंजमेंट में करता हूँ मैं। तो कब होगा सर, वो आपको पता ही नहीं है। हाँ मैम अभी तो नहीं, मेरे को पता ही नहीं कब हो सकता, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। तो ये तो यही हो गया ना, आपने लोन लिया, बैठा है, खाया पिया, ठंडा दूध पिया और सो गए। चलो तो हम कह देंगे हम दे ही नहीं सकते, अभी हम लाचार हैं। सर आप अरेंज कीजिए, इसको पे कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, चाहे सेटलमेंट कीजिए, आउटस्टैंडिंग पे कीजिए, सेटलमेंट मैम जितने अमाउंट में आप बता रहे हो तो मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप इससे और कम में कर दूं, मैं सोचता हूँ तो। सर मैं कैसे कर दूं सर, जब आपकी आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ऊपर है तो मैं इतने कम में कैसे कर दूं सर? मैं थोड़ी करने वाली बैठी, मैंने थोड़ी पैसा दिया सर बैंक के आगे से, जैसा आप मुझे आप कन्विंस कर रहे हो मैम, ऐसा आगे आप कलेक्शन मैनेजर से आप उनसे बात करो बैंक के। आपको मालूम है कि नहीं करेंगे? मेरे को तो वो कहेंगे कि 1 लाख से ऊपर है 50,000 लो, मैंने तो आपको मैक्सिमम मुझे एक जीपे से वो होता है वो बताया, आपको 31,000 किसने बताया था मुझे नहीं मालूम सर। 31,000 में तो मैं अपना पूरे एडी से लेके चोट तक जो लगा दूंगी तो भी नहीं आएगा, 43,000 में आ रहा है सर। मैम आप करके देखो क्या, क्योंकि आपका कल परसों रिकवरी एजेंट आया था, वो घर पे धमकी देके चला गया कि बैंक 10,000 रुपए खर्च कर देगी पैसे निकलवाने के लिए। आपके पास रिकवरी एजेंट आया था, अब वो तो मैं नहीं भेज रही ना, बैंक वाले अपने आप भेजते रहते हैं, क्योंकि मेरा काम बैंक वाले नहीं भेजते। मैं पहले बात तो मुझे आप बताइए, मैं आपकी रिकवरी एजेंसी का नाम क्या है?
क्यों आप क्या करेंगे? मैं जानना चाहूंगा, मुझसे कौन बात कर रहा है? नहीं, बैंक को छोड़, बैंक मैं उर्मिला बात कर रही हूँ, DRA हूँ मैं, आपको नहीं बहुत सारे नहीं सर, बहुत सारे नहीं, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ सर। मैम आपकी रिकवरी एजेंसी का नाम तो होगा, मैम आपकी रिकवरी एजेंसी का नाम तो होगा कि आप कौन सी रिकवरी एजेंसी से बात कर रहे हैं? रिकवरी एजेंसी से क्या करेंगे साहब? आपने रिकवरी एजेंसी को पैसा देना है, मुझे पता तो चलना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए क्या करेंगे? आपने रिकवरी एजेंसी को पैसा देना है, बैंक को देना है? नहीं, आपने रिकवरी एजेंसी से पैसा लिया था। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप मुझे अपनी रिकवरी एजेंसी का नाम बता दीजिए एक बार। बिल्कुल ये ऑथराइज नहीं है सर, आपने बैंक को पैसा देना है, बिल्कुल ऑथराइज नहीं है सर। बैंक के ब्याह पे बात कर रहे हैं, नहीं बैंक के ब्याह पे बात कर रहे हैं, तो मैम आपकी रिकवरी एजेंसी तो होगी कोई सी मैम, कि भाई एक बार बताइए रिकवरी एजेंसी, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा सर आपको? मुझे ये बताइए आप। मुझे पता चलेगा ना कि मैम वो किस तरह से मुझसे बात कर रही है। आपका रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आता है तो मैं उसकी रिगार्डिंग RBI से कंप्लेंट तो कर सकता हूँ मैं। हाँ तो करिए कंप्लेन। आपको कोई धमकी दी गई है? आपको मैं धमकी दे रही हूँ? आज से मैं सेटलमेंट करने की बात कर रही हूँ। आपके जो बंदे आते हैं तो आप उनसे पूछे ना, मुझे नहीं पता कि कौन है वो, आप उनसे पूछते ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम कौन, मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा सर। राजकुमार जी मैंने आपको कॉल किया ना है, तो मैं आपको धमकी दे रही हूँ। आपको जिसने धमकी दी उनसे पूछिए ना, कौन सी एजेंसी से है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? आपसे पूछूंगा मैम। नहीं मुझसे क्यों पूछेंगे सर? जिसने धमकी दी है उससे पूछेंगे ना सर। कॉलिंग पर्सन है, एक बात समझिए, कॉलिंग पर्सन है, आपने मुझसे कॉल की, आपने मुझसे बात की, ठीक है, उसके बाद आपके उससे ब्याह पे पैसा नहीं निकला तो आपके फील्ड एग्जीक्यूटिव जाते हैं, तो होते तो आपकी एजेंसी के ही है वो। सर हमारी एजेंसी से कोई नहीं गया अभी तक, मैंने नहीं भेजा किसी को भी। और समझिए, और अगर आपको कोई लड़का अगर धमकी देगी गया तो उससे ऑथराइज है ना, आप उनसे पूछिए कि आप कहाँ से आए हैं। मेरे से क्यों पूछेंगे? बेलॉजिक बात कर रहे हैं आप तो सर। मैंने आपको धमकी दी है, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल लॉजिक नहीं है सर। आपने मुझे पूछना पड़ेगा कि मैम आपकी एजेंसी का नाम क्या है, आप मुझसे बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट राजकुमार जी आप कह रहे हैं आपके पास कोई लड़का आया, कोई एग्जीक्यूटिव आया, उसने धमकी दी, तो आप उनसे पूछे ना। आप बात समझिए, रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हैं, आप बात तो समझिए। ठीक है, मैं भी रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आपकी रिकवरी एजेंसी का नाम क्या है, कौन सी बात कर रहे हैं? मैंने आपको कहा तो फिर मैं आपसे बातें क्यों करूँ? मैं आपसे बातें क्यों करूँ? कीजिए, आप बैंक से करेंगे ना, तो बैंक वाले को बैंक की दीवार तो नहीं बात करेगी आपसे, बैंक कोई बंदा वही बात करेगा ना आपसे। बात मत करो। नहीं क्यों, आपने पैसा नहीं देना क्या? नहीं, मैं आपके पहले मुझे आप अपनी रिकवरी एजेंसी का नाम तो बताइए, तो बात करूँ ये इसके लिए आपको प्राइस नहीं है क्या? मुझसे पूछे आपने बैंक को पैसा, आपने बैंक को कौन सी रिकवरी एजेंसी से बात कर रहा है, किस से बात कर रहा है? आपको मैसेज अगर आएगा ना, अगर मैसेज आएगा, अगर आपको मेल आएगी तो बैंक से आएगी, किसी एजेंसी से नहीं आएगी सर। बैंक में वो कंफर्म करेगी ना कि आप पैसा भरेंगे। आप अगर पैसा भरेंगे सर तो आप बैंक को भरेंगे सर, किसी एजेंसी को नहीं भरेंगे, आप मेरे को नहीं भरेंगे सर। नहीं, आप भी विदाउट लॉजिक की बात कर रहे हैं मैम। एक मैम इंटीमेशन होता है, आप मुझे बात करेंगे। नहीं मैम, आप मेरे को कह रहे हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव आया धमकी दे गया तो मुझे बताओ, तो आप उस एग्जीक्यूटिव से पूछते ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? जितने भी कलेक्शन एजेंसी या रिकवरी एजेंसी होती है ना, उनके ब्याह पे एग्जीक्यूटिव घर पे आता है, कोई बैंक नहीं भेजती डायरेक्ट। हमारे बिहार से नहीं, और बैंक अगर ऑथराइज करते तो ही भेजते होंगे ना। और मैंने हमारी एजेंसी से कोई लड़का नहीं गया अभी तक, हमारी एजेंसी से कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं गया, क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही है और आप मुझसे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे एग्जीक्यूटिव भेजने की जरूरत ही नहीं थी। आपने कहा कि मेरा 31,000 में, किसने बोला? मैंने कहा 31,000 में नहीं हो सकता, और मैं आपसे नेगोशिएशन कर रही हूँ, आप मुझसे नेगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है? मुझे एग्जीक्यूटिव भेजने की जरूरत ही नहीं थी। आपसे बात करने का कि आप कौन सी रिकवरी एजेंसी से बात कर रहे हैं? आपका अधिकार है, आप बैंक में आ जाइए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं बात आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आपसे बात कैसे कर सकता हूं? अगर आपको मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप उससे पूछिए कि हाँ आपकी एजेंसी कौन सी है, मैं कंप्लेन करूंगा। मैंने आपसे पूछूंगा ना, मैं वैसे ही पूछूंगा, मुझे पता होना चाहिए। बैंक के बिहार पे सभी बात करते हैं, मैं बैंक के बिहार पे सभी बात करते हैं कि आप कोई भी कह जाए कि मैं रिकवरी माध्यम में कलेक्शन टीम से बात करूँ, बैंक के बिहार पे। बैंक खुद तो बात करता नहीं, बैंक पैसा देता है और उनको चाहिए होता है तो उनको बंदे रखने पड़ते हैं, ठीक है सर? एजेंसी तो होती है, उसके लिए वो प्राइज हो, एजेंसी तो होती है कोई सी। आप पता कीजिए ना, आप पता कीजिए, हमारी रिकॉर्डिंग लाइन है और हमारे रजिस्टर्ड नंबर है। मैं उर्मिला बात कर रही हूँ, एक ऑथराइज पर्सन बात कर रही हूँ, आप पता कीजिए कौन हूँ मैं। तो फिर अपने रिकवरी एजेंसी का नाम बताने में क्या जा रहा है? मेरा अपना नाम बता, नहीं मुझे एजेंसी का नाम लेके आपने क्या करना है? मुझे जानकारी चाहिए ना, मुझे पता चलना चाहिए कौन सी रिकवरी एजेंसी मुझसे बात कर रही है। सर मुझे क्या पता कि आपके पास,
सर मुझे क्या पता कौन सा एग्जीक्यूटिव कौन से बैंक से है, आपने और कोई लोन लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं उसको तो छोड़कर जो भी बैंक बात करेगा, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो या बैंक हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, वो मुझे अपनी एजेंसी क्लियर करेगी। की ठेकेदार नहीं हो ना कि तो मैं भी किसी का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं किसी को बताता हूँ कि मैं पैसे दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता चलना चाहिए कौन सी रिकवरी एजेंसी बात कर रही है। बैंक में दीजिए ना, आप बैंक में दीजिए ना, आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव आया वो आपके किस बैंक से आया है, किस लोन के लिए आया है, मुझे क्या मालूम सर, मुझे क्या मालूम आपके पास कौन आया सर। मैं जब एचडीएफसी का नाम ले रहा है, आप भी एचडीएफसी का नाम ले रही हो, तो मुझे पढ़ना, अगर मैं एचडीएफसी में कंप्लेन करूंगा तो एचडीएफसी बैंक कहेगी भाई कौन सी रिकवरी एजेंसी से आप बात कर रहे हो, आप बता रहे हैं मुझे। सर मैं तब बताऊँ ना तो मैंने आपके साथ बदतमीजी की है आप मुझसे पूछिए कि आप मुझसे बदतमीजी कर रही है तो आप मुझे एजेंसी का नाम बताइए। अगर कोई एग्जीक्यूटिव आपसे करके गया तो आप उनसे पूछिए ना सर, मुझे क्या मालूम कोई करके गया कि नहीं करके, आप उनसे उनका आई कार्ड, आप उनसे आई कार्ड, मैं आपसे बात जी आप उनसे उसका आई कार्ड, आपका अगर आपका जो कंसर्न है उस एग्जीक्यूटिव से ना उसका आई कार्ड देते हैं। एग्जीक्यूटिव को छोड़ो, मेरा कंसर्न आपसे भी है, मुझे आप बताइए, मुझे बताइए मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मेरी एजेंसी में पैसा जमा कीजिए, मैंने कहा ब्रांच में कीजिए, चाहे बैंक में जाइए, मोती नगर आइए, कहीं भी कीजिए। मैंने आपको अपनी एजेंसी का नाम बोला कि आपको एजेंसी को दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे तो पता चलना चाहिए। ये एचडीएफसी की पता नहीं कितने ही एजेंसियां होंगी, कितना कुछ होएगा, बहुत सारी एजेंसी होती है, IT सिंडिकेट है, अर्थवेव है, ठीक है, सर्वाइवल के नाम से भी है, आपकी बताइए किस नाम से देखनी पड़ेगी वो भी। सर कितनी ही होंगी ना, तो आपको कंसर्न अपना पैसा बैंक को देना उनसे होना चाहिए, आपके साथ बदतमीजी कर रही है। अब मैं आपको एक अनजान नंबर से मैं आपको फोन कर दूं, मुझे उर्मिला जिससे बात करनी है उनका ये कंसर्न है, तो आप भी मुझसे यही कहेंगी कि भाई पहले बता दो कहाँ से कौन क्या है क्या नहीं। मैं यही कहूँगी कौन से बैंक से है, क्योंकि मुझे मालूम होगा मैंने बैंक को पैसा देना है और बैंक की तरफ से बोल रहे हैं और मैं डायरेक्ट आपको पैसा नहीं दूंगी ना, आप मुझे देंगे, कोई भी आपके घर पे एयर आ जाएगा, कॉलिंग कर लेगा आपको, समझ जाएंगे उससे। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं या एजेंसी को दे रहे हैं, आप अपने बैंक में पैसा देंगे ना सर। बैंक में दूंगा भी है, लेकिन लेटर मिलेगा, लेकिन मुझे पता तो चलना चाहिए मेरी एजेंसी कौन है, कलेक्शन टीम कौन सी है। मैंने अपना नाम बता दिया आपको, एचडीएफसी बैंक बता दिया सर, आपको आपका अमाउंट बता दिया, आपका लोन नंबर बता दूंगी और आप पैसा आपका लोन नंबर मैम, ये तो आपके पास डिटेल होती है, बैंक आप तो मैम हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट भी चोरी कर लेते हैं मैम, वो तो आपके पास अधिकार होते हैं। नहीं की सर, कोई चोरी नहीं की हमने सर। आप एक बात समझिए, आपसे पैसा कोई एजेंसी नहीं मांग रही ना, मैं मांग रही हूँ पर्सनली आपका, आपसे बैंक की तरफ से मांग रहे हो, बैंक मांग रहा है और आप बैंक में देंगे पैसा, उनसे आप लेटर लेंगे, ये क्या बात हो गई कि मुझे पता चलना चाहिए, मुझे पता चलना। कोई एग्जीक्यूटिव आपको आके थ्रेड कर गया तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ ना सर, आप उससे एग्जीक्यूटिव से पूछिए। तो मैम हम रिकॉर्डिंग पे और उनकी वीडियो बना के बात करते हैं, जब भी तो हम आगे कंप्लेंट करेंगे कि भाई ये मान लिया अगर वो बैंक का आईकार्ड दिखा देगा, बैंक कहेगी मेरा बंदा है ही नहीं। सर मुझे नहीं मालूम सर, राजकुमार जी मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन सा एग्जीक्यूटिव आया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने पर कायम हूँ कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आपका जो डिटेल्स है, मैंने अपना नाम बताया है, अपना मैंने एचडीएफसी बैंक बताया है, आपका अकाउंट बता रही हूँ, जो मेरे को जो मैं बता सकती हूँ वो सब कुछ आपको बताया और आपको अगर सेटलमेंट करना है या नहीं करना है। नाम नहीं बताएंगे मैम, अपना आई कार्ड नंबर बता दो मैम। क्यों बता दूं मैं आई कार्ड नंबर सर, क्यों बता दूं मैं आपसे मत कीजिए, आप बैंक में आके कीजिए सर, आप बैंक में आके कीजिए सर, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत कीजिए, आप ब्रांच में आके बात कीजिए सर, आप मोदी नगर की ब्रांच में आइए, वहाँ पे आके बात कीजिए, ठीक है सर, थैंक यू मैम।